अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है, जिस ज़माने में आप और मैं बसते हैं, यानी जिस ज़माने में आप और मैं बसते हैं, ये शरीफ लोगों का ज़माना नहीं है, बल्कि ये शरारती लोगों का ज़माना है। शरारती लोग कैसे होते हैं? इल्ला माशाअल्लाह, जो शरारती बंदा होता है वो शरारतें ज़रूर करता है, यानी दीन का काम करने वाले लोगों को डिस्टर्ब करना, कोई ना कोई छोटी छोटी शरारत करना, उसके काम को रोकना। और ऐसे लोगों को अहमियत दी जाती है और दी जा रही है। और आप ये देखें कि ऐसे लोगों को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। ऐसे लोग जो है वो छेड़छाड़ से अपना काम स्टार्ट करते हैं और बड़ी शरारत को पहुंच जाते हैं। और कैसे शरारतें करते चले जाते हैं कि दीन का काम करने वालों के रास्ते में ईंट रोड़े पत्थर अटकाते हैं। चाहे वो सामने की लड़ाई हो, चाहे वो बैकअप की लड़ाई हो। लेकिन आजकल तो लोग दूसरा नाम भी दे रहे हैं इस चीज को। दूसरा नाम क्या है? शैतानी चीजों से काम करवाना। इसके रास्ते जो है ना वो किसी ना किसी तरह रोकने हैं। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह की जात सबसे बड़ी है, जो रास्ते खोलती है, जो आपके लिए रास्ते आसान करती है। क्योंकि अल्लाह को पता है आपके बारे में कि आप क्या काम कर रहे हो, आप किस रास्ते पे जा रहे हो। आप सीधे चल रहे हो तो फिर लोग आपके ऊपर बातें भी बनाते हैं, और लोग फिर शरारती लोगों की ना बकायदा सरपरस्ती करते हैं। और ऐसे ही जमाने के अंदर ये चीज चल रही है। आपको पता है, जो शरीफ आदमी सीधा साधा इस्लाह की बातें करता है या इस्लाह करता है, उसके साथ लोग दो चार लोगों को और लगाकर छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। अब एक बंदा है वो अपना काम कर रहा है और दूसरा तीसरा चौथा बंदा है वो शरारतें कर रहे हैं। अब देखिए कि जो शरारतें करने वाले लोग हैं उनको ये नहीं पता कि अल्लाह की जात सिर्फ कुन फयकुन कहती है तो आपके पांव के नीचे से जमीन भी खींच सकती है। क्यों आप किसी को इजा पहुंचाते हैं? क्यों किसी को तकलीफ देते हैं? और अगर वो कोई अल्लाह का दीन का काम कर रहा है, यानी आप कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूं, ये एक छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं अपने रब का और अपने प्यारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ने जो चीज हमें अता की हम दूसरों को पहुंचाएं, बताएं। लेकिन शरारती लोगों को देखे ना क्या तौफीक मिली, शरारत करने की तौफीक मिली। यानी एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने चाहा कि अपना काम ले, और एक वो शख्स जिसको ये तौफीक मिली कि वो रास्ते में ईंट रोड़े पत्थर, उसको तौफीक देखे क्या मिली। ये जमाना इस तरह का जमाना हो गया है कि अगर कोई शरीफ इंसान कोई सीधा काम कर रहा है तो कोई ना कोई ऐसा शरारती होता है जो आपके रास्ते बंद करने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह ताला अजीजुन ज़ुंतिकाम है। लोग शायद ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने बताया है कौन सी जात एक सेकंड के अंदर वो सारा काम तमाम कर सकता है। अजीजुन ज़ुंतिकाम, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं इंतकाम भी लूंगा। और लोग किस तसल्ली में बैठकर अपने आप को तसल्ली देते हैं कि ये शरारत करेंगे या अगर हम इसके रास्ते में कांटे बिछाएंगे तो हमारे साथ जो है वो अच्छा होगा। उनको ये नहीं पता कि आखिरकार आरामगाह लास्ट है, कब्र में जाना है। कुछ के तो अल्लाह ताला पर्दे जो है वो वाकई दुनिया में खोल देता है, वाज़ेह कर देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दीनदारी की तरफ भी होते हैं, यानी नमाजें आप उनको देखो कि वो नमाजें भी पढ़ेंगे लेकिन उनका दिल सख्त मिलेगा, उनकी जबानों से लफ्ज के तीर बरसेंगे। क्यों? क्योंकि वो ईजा पहुंचाते हैं, क्योंकि वो आपको आपके रास्ते से हटाते हैं। लेकिन जिसको अल्लाह चाहे, जिसको अल्लाह अपने लिए चुने, तो भला शरारती लोग क्या कर सकते हैं? करने दें जो शरारतें करते हैं,
ہم نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، ہار نہیں ماننی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا کہ عزیز الانتقام، تو اللہ انتقام، بہتر انتقام لینے والا ہے، وہ ضرور انتقام لے گا. ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنے دین کا پیغام عام کرنا ہے، ہم نے اپنے پیارے مسلمان بہن بھائیوں کی اصلاح کرنی ہے، بتانا ہے. اور یہی سب سے بڑا کام جو ہے اللہ کے نبی نے کیا. اللہ کے نبی کی بات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو ہم بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بڑے عالم دین ہیں تو اگر پوری زندگی بھی لگا دیں تو کبھی عالم نہیں بن سکتے، کیونکہ علم بہت بڑا سمندر ہے. کبھی پورا یعنی عالم نہیں بن سکتے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی استاد نہیں، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم سے بڑے بڑے استاد ہیں. تو کرنے دیں جن کو جو شرارت کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ خیر کا کام کرنا ہے. یعنی اللہ نے ہمیں جہاں رکھا الحمدللہ اچھا رکھا کہ اس نے اپنی ذات کے لیے رکھا، اپنی ذات کے کام کے لیے رکھا، اپنی ذات کا پیغام دینے کے لیے رکھا. اس زبان کو اس نے اپنے لیے چنا. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے قرآن کا علم سکھانے والا بنایا، کہ اس نے اللہ تعالیٰ یعنی اس ذات نے اپنی ذات کے سامنے ہمیں جو ہے وہ اتنی اہمیت دی کہ ہم اس کا پیغام عام کریں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرنے والا ہے. یہ جو اس زمانے کے اندر شرارتیں چل رہی ہیں، ان شرارتوں کو بھی اللہ کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. اور میں نے اور آپ نے اسی بات کا یقین رکھنا ہے کہ وہ پوری کائنات کا نظام چلا سکتا ہے تو وہ شرارتی لوگوں کو بھی ہماری زندگی سے الگ کر سکتا ہے.